हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं ड्रा क्रॉस सेक्शन ऑफ एग शेप्ड ब्रिक मेसनरी सीवर फॉर 400 मिलीमीटर रेडियस। इस समय हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट्स डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के लगभग 10 वीडियोस बना चुका हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे मैं क्वेश्चन को बढ़ाता हूं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमें 400 मिलीमीटर रेडियस के लिए एग शेप्ड में ब्रिक मेसनरी सीवर का क्रॉस सेक्शन बनाना है। या ये क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से भी दिया जा सकता है। ड्रा द सेक्शन ऑफ एन एग शेप्ड ब्रिक मेसनरी साइज 800 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। यानी आपको यहाँ पर साइज लिख दिया गया 800 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर, या क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा कि 400 मिलीमीटर रेडियस के लिए आपको एग शेप्ड में ब्रिक मेसनरी सीवर का क्रॉस सेक्शन बनानी है। यूज सुटेबल स्केल एंड अनदर डाटा। यहाँ पर देखिए 400 मिलीमीटर, इन दोनों साइज में जो सबसे कम दिया होगा वो आप समझ जाएंगे कि वो रेडियस दिया गया है। जरूरी नहीं है कि ये साइज पूरा लिखा जाए 800 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर, जरूरी नहीं है, केवल डायमीटर भी लिख सकता है। ये जो वैल्यू दिया रहेगा वो हमेशा इसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि रेडियस का यानी 2r ये वैल्यू होता है हमेशा। नहीं भी दिया है तो हम अपने से मान लेंगे कि ये आपका वैल्यू 2r होता है। अब बाकी भी जो भी डेटा है, जो भी सुटेबल है, उसे हम अपने से ले लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केल ले लेते हैं। स्केल हमें लेनी है 1:10 के लिए, ठीक है। ये 110 के स्केल में चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका बेस बनाना है। और इसका बेस कितना होता है? इसका बेस होता है आपका 3r। कैलकुलेशन में बगल में लिखता रहूँगा, आप उसको भी ध्यान में समझते जाएंगे, ठीक है। इसका बेस लेंगे 3r। देखिए आपको यहाँ पर ये दोनों मिलीमीटर में दिए गए हैं, या केवल इसी रेडियस को लेकर चलिए, मिलीमीटर में दिया गया है, आप इसे सेंटीमीटर में ले लेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि r का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हमारा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप जो है 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्केल में चेंज हो जाएगा। तो चलिए, बेस का लंबाई होता है 3r, यहाँ r का वैल्यू रखेंगे तो 40 इंटू 3 यानी 1200 आ जाएगा आपका, सॉरी 120 सेंटीमीटर, 1200 तो मिलीमीटर होगा। देखिए 40 इंटू 3 करेंगे यानी 3r का वैल्यू 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 12 सेंटीमीटर, आपको करना क्या है कि 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन पहले आप ड्रॉ करेंगे। साथ में लिखते चलेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप आप लोग हमारे साथ ड्राइंग बनाते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे आप। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। बस आप लोग साथ में ड्राइंग शीट रख लीजिए। ये 1200 मिलीमीटर में मैंने लिख दिया, या इसको जब सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर ही लीजिए, लिखिए 120 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये आप साथ में बनाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, साथ में आप लोग बनाते रहिए, राइट। 120 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है कि इस फाउंडेशन का अभी जो मैं डेप्थ लूँगा वो 150 मिलीमीटर से लेके 350 मिलीमीटर तक होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं ले लेता हूँ 250 मिलीमीटर ले लेता हूँ। 250 मिलीमीटर का मतलब है 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
2.5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर 80 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक और एक हाइट लेंगे हम। तो चलिए 100 मिलीमीटर ले लेते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर। 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पॉइंट का निशान अभी लगा लीजिए। 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए आप, ये हो गया। वही सेम इधर भी करेंगे आप। 2.5 सेंटीमीटर लीजिए और फिर 1 सेंटीमीटर और। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ये जो हाइट मैंने पहले लिया वो 150 मिलीमीटर से लेके 350 तक लेके चलना चलिए, और मैंने यहाँ पे ले लिया 250 मिलीमीटर। ठीक, ये आपका 80 से 100 होता है, तो मैंने 100 मिलीमीटर ले लिया। क्लियर है आपको? इसके बाद क्या काम करेंगे आप, यहीं पे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हल्की सी। बाद में हमें ये काम आएगा, हल्के से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ये करना है कि अब यहाँ से हमें हाइट लेना है 2r, वही जो मैंने 800 मिलीमीटर बताया था आपको। 2r, r का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 2r कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 यानी 80 सेंटीमीटर। 80 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये है 2r यानी 800 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे कि इसका और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ये पूरा लंबाई कितना है आपका 120 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर है स्केल में चेंज करने के बाद। तो 120 का आधा यानी 12 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर पे हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। ये आपको यहाँ से मिल गया सेंटर पॉइंट। अब आपको करना क्या है, यहाँ सेंटर पे आप रखेंगे प्रकार को और यहाँ का रेडियस आप ले लेंगे। ठीक है, सही है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये स्लिप कर गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, 2 लेयर का ब्रिक वर्क होगा। और ब्रिक वर्क की साइज आप जानते हैं कि 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 19 होता है, या ऐसे कह सकते हैं 19 इंटू 9 इंटू 9, ये होता है ब्रिक की साइज। यहाँ पे ब्रिक वॉल बनाएंगे। तो अब सामने से जब आप देखेंगे ना तो ये 9 सेंटीमीटर दिखेगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। इसको अगर हम
उसके साथ लेते हैं सीमेंट मसाले के साथ लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप इधर आ जाएंगे और दूसरा 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएंगे आप। सेम ऐसे सर्कल बना लेंगे आप। ठीक है, तो ये 2 लेयर में आपका जो है ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि यहाँ से 0.67 आर का डिस्टेंस पे पॉइंट का मार्क कर लेंगे आप। 0.67 आर, ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.67 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है? 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 26.8 सेंटीमीटर। इसको स्केल में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2.68 आ जाएगा, यानी 2.7 कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2.7 लेना है, इसी पॉइंट के जस्ट बगल में। पहले इधर 2.7 आपका देखो ये है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, और इधर लेना चाहेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया 0.7। यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है ये देखिए। करना हमें ये है कि यहाँ से आप, यहाँ से ये डिस्टेंस आप लेंगे, और ऐसे ये सर्कल बना लेंगे दोनों साइड से। फिर दूसरा सर्कल आप यहीं सेंटर पॉइंट से इसका लेंगे आप। इधर साइड से भी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये लेंथ आपका था 0.67 आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसको तो फ्री हैंड आपको मिला लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसको जो है आप फ्री हैंड मिला लेंगे, या इसका एक तरीका और है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। जैसे 2.5 सेंटीमीटर है ना ये, तो 2.5 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 2.5/2
यानी लगभग 1.3 इसका यहाँ सेंटर पॉइंट मिल जाएगा हमें। या तो हमें इसको जो है फ्री हैंड मिलाना है, या एक तरीका इसका और है कि इसका हम सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे कहीं। मिल गया, और यहाँ से रख के इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब हमें करना ये है, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमने हाइट जो मार्क किया हुआ था वो यही था, ये। ठीक है, इतना बनने के बाद अब होता क्या है कि यहाँ से हम 60 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी 60 एंगल पे ही हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस ड्राफ्टर से ही नाप लेते हैं, ड्राफ्टर में तो काफ़ी एरर है। क्योंकि बेस के टाइम पर ये 10 डिग्री का डिफरेंट आएगा। ये 60 एंगल एरर है इसमें। यहाँ से मैं 60 एंगल पे ड्रॉ करना है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि यहाँ पे जाके जो है ये 60 सेंटीमीटर पे जाके बनता है, सॉरी 60 डिग्री बनता है। तो इस मिनी ड्राफ्टर में तो एरर आ रहा है आपका। ये 90 डिग्री है आपका, 10, 20, यानी ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इधर से भी 60 एंगल बना लीजिए। ये है इस समय 0 डिग्री, दस, अब वो जाके आप समझ गए होंगे कि हमें इसको जो है 60 एंगल यहाँ बनाना है। ये 60 एंगल आपका होगा यहाँ पे। अब आपका ये कंप्लीट है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। जो मैंने लाइन खींचा हुआ था इसको हटा सकते हैं आप, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है आपका सीमेंट कंक्रीट।
इसको सीमेंट कंक्रीट भर दीजिए यहाँ पे। अब लोग जल्दबाजी में करते क्या है कि ऐसा कंक्रीट भरते हैं जैसे लगता ही नहीं कि कंक्रीट भरा हुआ है। तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक इसको आप करेंगे अच्छे से। ड्राइंग का मतलब यही होता है कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा होना हुआ चाहिए, विथ डायमेंशन के साथ लगना चाहिए कि हाँ कंक्रीट भरा हुआ है। ये नहीं कि आप लगे जैसे आपने ब्रिक ब्लास्ट भर दिया हो। ठीक है, बहुत अच्छे से भरेंगे आप इसे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि यहाँ पर अब ये देखो भाई ब्रिक वर्क किया गया है, तो ब्रिक वर्क का सिंबल भी तो कर सकते हैं। तो ब्रिक वर्क अब 19 सेंटीमीटर लंबाई होता है इसका, तो इसका जो है उसके साथ में लगभग 20 सेंटीमीटर हो ही जाएगा मैं मसाले के साथ में। तो 20 को स्केल मिलेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यह सिंबल ही तो हमें देना है, इतना नापने की ज़रूरत आपको नहीं है। ब्रिक वर्क का सिंबल दे दीजिए इसे आप। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही आप कर लीजिए। इस तरीके से। ठीक है, इनके नेम मेंशन कर देते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो कि सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है 1:6:18 के रेशियो में। ठीक है, या 1:6:12 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद जो है आप इस ऊपर वाले को दिखाइए, इसको बोलते हैं कवरिंग रिंग फर्स्ट क्लास रेडियल मोल्डेड ब्रिक्स इन सीमेंट मोटार में किया गया है। ये सीमेंट मसाले में
1:4 में लेके आप इसे चलेंगे, ठीक है। और जो अंदर वाला है आपका सेकेंड लेयर नीचे वाला, इसे बोलते हैं इनर, ये अंदर का है ना आपका इनर रिंग। बाकी पूरा आप यही लिख देंगे, फर्स्ट क्लास रेडियल मोल्डेड ब्रिक्स इन सीमेंट मोर्टार वन रेशियो, दोनों सेम नाम है, बस यहाँ पे कवरिंग है, ये सबसे ऊपर टॉप का था, ये अंदर का है, इसे इनर बोल देते हैं, ठीक है। ये रेडियस जो है आपने लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये 400 है आपका। क्वेश्चन में 400 दिया है, अगर आप मेज़रमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 400 मिलीमीटर का यूज नहीं किया है। देखिए कैसे 400 आ जाएगा आपका। ये कितना था, 120 सेंटीमीटर है ना, सेंटर तक कितना 120 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। 120 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, माइनस 10 माइनस कर देंगे, यानी -20 सेंटीमीटर, कितना बचेगा आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका ये बचा, एक सेकेंड, ये आपका पूरा कितना 120 सेंटीमीटर है ना, यानी 1200 मिलीमीटर पूरा है, तो हाफ कितना हो जाएगा 600 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 600 मिलीमीटर होगा। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 600 मिलीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 120 सेंटीमीटर, यानी 1200 मिलीमीटर है, तो ये 600 मिलीमीटर माइनस 100 मिलीमीटर ये, 100 मिलीमीटर ये, 200 मिलीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 आ जाएगा आपका। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 400 मिलीमीटर है। अब आप चाहो तो अंदर थोड़ा डार्क कर सकते हैं, प्लास्टर वगैरह करनी होती है जैसे, तो आप इस पेंसिल से ही इसे डार्क कर सकते हैं। और प्लास्टर की मोटाई कितना लेंगे आप, 1.2 सेंटीमीटर होता है, यानी 12 मिलीमीटर होता है। 12 मिलीमीटर जब आप स्केल में चेंज करेंगे ना तो 1.2 मिलीमीटर आएगा, यानी 1 mm आएगा। इसे डार्क कर दीजिए पेंसिल से ही आप इसे। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 12 mm थिकनेस प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हुआ। इसको भी आप लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर थिकनेस है, ये भी 100 है आपका मिलीमीटर है, ठीक है। या यहीं पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर थिकनेस, 10 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फिर मैं मिलूँगा इसी सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।